सोनाक्षी और जाहिर की शादी काफी टाइम से चर्चा का विषय पहले ही बनी थी कि अब सोनाक्षी ने अपनी हनीमून फोटो शेयर कर चर्चा का बाजार और गर्म कर दिया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हनीमून के लिए वो कहाँ गए, लेकिन व्यूज देखकर मालदीव का अंदाजा लगाया जा रहा है। इन फोटोज में वो पूल में रोमांटिक पलों को जीती दिखाई दी। ढलती शाम का लुत्फ पूल में उठाते दिखाई दिया कपल। शेयर की गई खूबसूरत झलक फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं। जाहिर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सोनाक्षी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है, सोनाक्षी मुझ पर ला रही है लेकिन मैंने उसे हंसी में बदल दिया। सोनाक्षी और जाहिर करीब 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पति पत्नी बन चुके हैं। सोनाक्षी और जाहिर ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ गए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बाली जगह भी लग रही है। दोनों इस रोमांटिक हॉलिडे पर एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। सोनाक्षी पिता शत्रुघ्न को हॉस्पिटल में छोड़कर हनीमून पर जरूर चली गई, लेकिन जब उन्हें ससुर के खिलाफ बात सुनने को मिली तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, बददुआएं भी दे रहे हैं। लोग बोलते दिखाई दिए, जिसने जन्म दिया उसकी परवाह छोड़कर 4 दिन के आए नए इंसान की इतनी परवाह। शर्म करो सोनाक्षी, तुम्हें कभी भगवान माफ नहीं करेगा। सोनाक्षी के ससुराल के खिलाफ उनके ही भाई लव सिन्हा ने एक घटिया पोस्ट लिखी। मामला आगे बढ़ता इससे पहले लव सिन्हा ने पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन हर किसी को समझ आ गया कि लव सिन्हा सोनाक्षी के पति और परिवार से बहुत नफरत करते हैं। लव सिन्हा ने सोनाक्षी के ससुर पर तंज कसते हुए लिखा, लोग उनकी फैमिली बिजनेस पर कई मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, लेकिन किसी को भी ध्यान उस ग्रे एरिया पर गया ही नहीं जिसमें दूल्हे के पिता की एक राजनेता से नजदीकियां हैं, जिन पर चल रही ईडी की जांच वॉशिंग मशीन में कहीं धुल चुकी है। न ही किसी को दूल्हे के पिता की दुबई में रहने की भनक थी। सोनाक्षी की शादी कई हफ्ते से चर्चा में बनी हुई है। इंटरफेस शादी करना सोनाक्षी के लिए आसान नहीं रहा। उन्होंने अपने परिवार की नफरत भी झेली, खासकर भाई लव सिन्हा की। लव सिन्हा अपनी बहन की शादी के खिलाफ थे। वो ना ही इस शादी में शामिल हुई, ना ही सोनाक्षी को घर बुलाना चाहते। और तो और लव सिन्हा बहनोई चाहे इकबाल से अब इतनी नफरत करने लगे हैं, बद्दुआ देने लगे हैं कि इसकी पोल अब खुल चुकी है। इधर सोनाक्षी सिन्हा का इंटरफेस शादी करना, दूसरी तरफ शत्रु सिन्हा का सोफे से गिरना, सर्जरी कराने की अफवाहों का भी किया खंडन। शत्रु सिन्हा को हाल ही में अपनी बेटी की शादी के कुछ दिनों बाद मुंबई के कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कहा गया था कि शत्रु की सर्जरी हो रही है। शत्रु को अस्पताल में छुट्टी मिल गई। उन्होंने उन अफवाहों का खंडन किया कि वो सोफे से गिर गए थे, बल्कि उनकी किसी और वजह से सर्जरी की गई थी। जी हाँ, ऐसी खबरें दी कि शादी की टेंशन की वजह से शत्रु का शरीर जवाब देने लगा था और वो सोफे से गिर गए थे। शत्रु ने कहा, मैंने ये भी पढ़ा कि अस्पताल में मेरी छोटी सर्जरी हुई। सर्जरी को खामोश, अरे भाई मेरी सर्जरी हुई है, मुझे खुद को नहीं मालूम। शत्रु ने बताया कि वो अपनी वार्षिक पूर्व शारीरिक जांच के लिए अस्पताल में गए थे और कोई बड़ी बीमारी या बात नहीं है। उन्होंने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये जाँच कराने के लिए सलाह भी दी है। शत्रु ने कहा, मैंने अपने चुनाव अभियान के लिए 3 महीने तक लगातार यात्रा करता रहा था, फिर मेरी बेटी की शादी हो गई, इसलिए अब मुझे टाइम मिला है और अपने स्वास्थ्य की जांच करवा रहा हूँ। जब से सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम हीरो इकबाल से शादी की है, तब से शत्रु सिन्हा का बाहर निकलना मुश्किल हो गया और इसी टेंशन की वजह से वो हॉस्पिटल भी पहुंच गए। हॉस्पिटल से सही सलामत आते कि फिर से शत्रु सिन्हा को सवालों ने घेर लिया है। कहीं उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वो बेटी की टेंशन में सोफे से गिरे, क्या उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो क्या उनकी सर्जरी हुई है। तो अब शत्रु सिन्हा ने अपनी भड़ास निकाली है। 23 जून को बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी के कुछ दिन बाद शत्रु सिन्हा अस्पताल में भर्ती हुए थे। अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज होके सही सलामत घर आ ही रहते हैं कि उन्हें फिर से सवालों ने घेर लिया। लेजेंडरी एक्टर ने अपना हेल्थ अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत में सुधार आ चुका है। अटकल ये थी कि वो सोफा से गिर गए, जिसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया था। ऐसी बातों को उन्होंने गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भैया, मेरी सर्जरी हुई होती तो मुझे भी मालूम होता। मेरा बस एनुअल फुल बॉडी रूटीन चेकअप हुआ था। 60 साल के होने के बाद ये चेकअप हर किसी को कराना चाहिए। मैं 3 महीने लगातार इलेक्शन कैंपेन की वजह से ट्रैवल कर रहा था। तो वहीं शत्रु ने क्या अपनी बातों को छुपाया है? क्या बेटी की शादी से ना खुश होकर शत्रु अपने इस कलंक को छुपाए फिर रहे हैं? क्या बेटी के दुख को सबके सामने बता नहीं पा रहे हैं और अंदर ही अंदर वो बीमारियों को अपने शरीर में पनाह दे रहे हैं? ये तो सबको पता था कि सोनाक्षी जाहिर की शादी से उनके दोनों भाई खुश नहीं है, नाराज हैं और अब लव सिन्हा के ट्वीट ने बवाल और खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हंगामा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सोनाक्षी सिन्हा जाहिर इकबाल ने 23 जून को शादी की थी। शादी की रस्में ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम रिवाज से हुई, बल्कि मां पूनम सिन्हा ने सोनाक्षी की शादी की रस्में निभाई थी, जिसकी फोटोज वायरल हुई थी। पूनम बेटी की शादी में बेहद खुश नजर आई थी। सोनाक्षी के माता पिता इस शादी से खुश दिखाई दिए, लेकिन उनके भाई खुश नहीं थे।
खफा है और अभी भी वो इस बात की भड़ास निकाले। सोनाक्षी की शादी कुछ समय बाद ही शत्रु सिन्हा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और जिसके बाद सिन्हा परिवार में एक के बाद एक पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। भाई बहन की इस लड़ाई पर मां पूनम सिन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो अपनी बेटी के साथ या फिर अपने बेटे के साथ हैं। भाई और बहन की लड़ाई देखकर लग रहा है कि शादी के बाद सोनाक्षी के मायके वालों से रिश्ते में खटास आ चुकी है। सिन्हा और इकबाल परिवार एक दूसरे से खफा दिखाई दे रहे हैं। ये देखना बाकी है कि भाई लव सिन्हा ऐसे बर्ताव के बाद मां पूनम का क्या फैसला होता है। वो बेटी के साथ देती है या फिर बेटे का साथ देती। फिलहाल तो ये जरूर कहा जा रहा है कि लव सिन्हा अपने बहनों इकबाल से बेहद नफरत करने लगे हैं।